गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 25 अगस्त और दिन जो है मंगलवार का है जी। अभी मौजूद हूं केशवपुर प्याज मंडी में। लाइव चक्कर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा है। दोस्तों वैसे यहाँ पे सुबह सुबह से ही बरसात हो रहा है जी और कल भी बरसात था, तो जानेंगे जी आज का क्या माहौल बना कल के माहौल के मुकाबले। तो चलते बिना देरी के सारा जानकारी देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों देख सकते हैं सभी तरफ जो है तिरपाल ढका हुआ है जी। ग्राहकी अभी फिलहाल चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 40 अर्जुन दास एंड सन्स पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है, देखो जी। अभी सब ग्राहक जो है इधर उधर रुके पड़े हुए हैं दोस्तों। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। मंजर भैया। सर जी आज का मंडी का माहौल कैसा है सर? सुबह सुबह अभी क्या माहौल बन रहा है? सुबह से तो बरसात हो रहा है, कल भी बारिश हुआ, तो फिलहाल का क्या ग्राहकी दिख रहा है सर? भी भैया थोड़ा सा बस ग्राहकी तो अच्छी चलनी चाहिए, बाजारों में तो तेजी है ही। सिर्फ इंतजार हो रहा है मौसम खुलने का जी। सुबह से 5 बजे से बारिश पड़ रही है। हाँ जी। और बारिश भी इतनी पड़ रही है कि ये समझ लो गाड़ी में जो लाट है वो भी नहीं निकाल पाए हैं पूरे। हाँ जी, देख रहे हैं पूरा मतलब हाँ मतलब जो गाड़ी जो आगे के जो शुरू के लाट है सिर्फ वही निकाल पाए हैं, आगे के लाट भी नहीं निकाल पाए हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि बारिश इतनी पड़ रही है कि तिरपाल हटाते ही पानी अंदर घुस रहा है गाड़ी के। हाँ जी। तो बारिश के चक्कर में ही थोड़ा मामला रुका पड़ा है, वरना तो बाजारों में तो करंट पूरा है ही। जी जी। तो सर जी कल के रेटों में आज के रेटों में क्या फर्क है सर? भैया देखो बाजारों में कल के मुकाबले आज के मुकाबले में हमारे यहाँ 2 रुपए 3 रुपए तो प्लस मानो आप। अच्छा। अगर बाजार ढंग से मतलब मौसम अगर खुल जाता है तो। अच्छा, खुल जाता है तो मतलब प्लस होगा जी। अदरवाइज कल वाला ही चल सकता है। हाँ मतलब देखो सर मौसम के ऊपर सारी बात है, मौसम खुलते ही ग्राहकी है क्योंकि पीछे बाजार बहुत टाइट हो गए हैं। हाँ जी। तो आगे बाजार चलने चाहिए आगे जी। तो अब जो थोड़ा सा इंतजार है सिर्फ मौसम खुलने का है। अच्छा। तो सर जी आज मंडी में कितनी गाड़ी है जी प्याज? 19 गाड़ी है भैया सामने। खड़ी गाड़ी 19 है। कितना 2-3 गाड़ी का होगा। अच्छा वही मतलब 20-21 है जी। कल से एक आध गाड़ी एक्स्ट्रा है मतलब? एक्स्ट्रा ही है जी। अच्छा। 2-3 गाड़ी एक्स्ट्रा है कल से। अच्छा अच्छा जी। तो सर जी अभी तो फिलहाल देखा जाए तो चारों तरफ का प्याज आ रहा है, राजस्थान हो क्या एमपी क्या नासिक जी 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 जी। तो सर जी पीछे के मुकाबले यहाँ पे क्या रेटों में फर्क आ रहा है? जो रेट पीछे चल रहा है वही रेट यहाँ पे चल रहा है या फिर है? बिल्कुल सेम बाजार है भैया, जो पीछे के रेट चल रहे हैं जी वही रेट यहाँ मानो आप। अच्छा। हालांकि जितनी तेजी पीछे है उस हिसाब से हमारी रिटेल मंडियों में उतनी तेजी नहीं है जी। उसके सिर्फ 2 कारण समझ में आ रहे हैं भैया। एक तो मौसम कल ही पूरा दिन ऐसा रहा, आज ही पूरा दिन ऐसा रहा। अच्छा अच्छा। दूसरा कारण है अराइवल है जी। हालांकि इतने अराइवल होने के बाद मंडी दबनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि बाजार पीछे ठीक है, पीछे वाले मजबूत हैं जी, इसलिए आगे कोई आदमी जल्दबाजी में नहीं बेच रहा। अच्छा। नहीं तो अराइवलों का जो प्रेशर है उसके हिसाब से तो आदमी को लगता है कि हाँ भाई माल कटिंग करना, हाँ कटिंग करे 1 रुपए के लिए ऊपर नीचे करके बेचना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि पीछे वाले बाजारों ने मजबूती दिखा रखी है इसलिए आगे भी मजबूती बनी पड़ी है। वरना अभी इस टाइम 2 कारण दुकानदारी कम होने के, पहला मौसम जी, दूसरा अराइवल। अच्छा जी। और सर जो भी हमारे व्यापारी भाई माल सेल पॉइंटों में भेज रहे हैं तो वहां के रेटों को देखते हुए अभी पड़ता है सर? भैया देखो जो आज की तारीख के अंदर व्यापार हो रहा है उसके भी सिर्फ 2 ही बातें हैं। एक, जो व्यापार करने वाला वो व्यापार करेगा करना ही पड़ता है उसको। हाँ, कितने दिन बैठा रहेगा, बाजार रोज ऊपर नीचे हो रहा है। दूसरा, जो भी लोडिंग हो रही है ना भैया वो आगे की टेंडेंसी के हिसाब से हो रही है। अच्छा। मान के चलो आज बाजार अगर पीछे 2 रुपए किलो प्लस हो गया तो वो भी ये अंदाजा लगाता है गाड़ी 3 दिन बाद लगनी है, 4 दिन बाद लगनी है, तो तब तक बाजार वहां भी टाइट हो जाएगा जी। तो उस हिसाब से वो आगे लोडिंग हो रही है। वरना करंट पड़ते ही अगर आप बात करो, मान के चलो आज जो बाजार है और आज का जो हमारा बाजार है तो पड़ते वाली तो बात तो है ही नहीं। हाँ जी हाँ जी। तो सिर्फ आदमी 2 ही वही रीजन है, एक तो आगे की टेंडेंसी के हिसाब से काम कर रहा है लोडर जो है, किसान जो है, और दूसरा व्यापार तो करना है भैया। हाँ जी हाँ जी जी। और सर अभी जो रैक निकलने वाला है 21 बक्सों का, तो उससे कुछ माहौल बिगड़ सकता है भैया? क्या हिम्मत देना चाहेंगे आप किसान भाई? मेरे को तो भैया 25 डब्बों की रिपोर्ट पता पड़ी है कि 25 डब्बे हैं। 25 का ही है या कोई 21 कह रहा है, 25 कह रहा है, मेरे हिसाब से 25 है। और शायद गुरुवार या शुक्रवार में निकलेगा वो, जो कमिंग गुरुवार शुक्रवार है उसमें निकलेगा वो। तो उम्मीद ये है कि सोमवार को मंडी में माल आएगा। और भैया देखो ज्यादा विशेष कुछ दिक्कत नहीं है। कारण ये है कि एक तो मालों की क्वालिटी जो आनी है वो पता ही है, जब गाड़ियों की क्वालिटी हल्की हो रही है तो वो तो माल ऑलरेडी बहुत हल्के हैं। फिर दूसरा रैक में
थोड़ा सा क्वालिटी और ज्यादा खराब हो जाती है गाड़ियों के मुकाबले। हाँ जी, अटका पटकी कई जगह हो जाता है। अटका पटकी होगा भैया, माल ऐसे ही आएंगे, आधे कट्टे सिले हुए आधे वो। तो अब मान के चलो जो अराइवलों का प्रेशर आएगा 1 दिन 2 दिन, तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत करे वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब तक वो माल आके क्लियर नहीं होते जी। बाकी आप ये बोलो कि विशेष को लंबा अंतर पड़ जाएगा, वो मेरे को नहीं लगता जी। और सर गवर्नमेंट का माल अभी अगर निकल जाता है तो आगे के लिए जो है हमारे व्यापारी या किसान भाइयों को क्या बेनिफिट होगा? देखो भैया, पहली बात तो ये है कि जैसे मान के चलो आज मान के चलो जो उनकी टेंडेंसी थी उसके हिसाब से आधा ही माल है उनके पास जी। आधे माल के हिसाब से भी वो खराब भी हो चुका है जी। खराब होने के बाद आ भी जाता है। मान के चलो बाकी माल अगर जो रह गया वो खरीदारी करते हैं वो। हाँ जी। तो जाहिर सी बात ये है कि इन रेटों में तो माल मिलेगा नहीं उनको अब। हाँ जी। तो रेट उनको बढ़ा के देना पड़ेगा। जी। जब रेट बढ़ा के लेना पड़ेगा तो बाजार में ऑटोमेटिकली जाने आएगी। मेरे को लगता नहीं है कि वो विशेष को दिक्कत होगी जी। अगर सरकार इसके अलावा कोई दूसरा स्टेप ना ले लेती, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गई, एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट बंद कर दे, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दे। जी जी। वो सब कारण होते हैं, उससे थोड़ा सा अंतर आगे पड़ेगा। तो वो भी मतलब सीमित टाइम के लिए हो सकता है, ज्यादा टाइम भैया अब मान के चलो जब तेजी ऐसी आती है ना भैया, और खासकर पता नहीं सरकार को प्याज से क्या दिक्कत है, बाकी चीजें महंगी हो रही है उससे कोई मतलब नहीं, खासकर विशेषकर प्याज से उनको क्या दिक्कत हो रही है जी। तो सरकार को कुछ ना कुछ स्टेप पब्लिक को दिखाने के लिए लेना पड़ता है। हाँ जी। हाँ जी। कि मान के चलो भाई कल को पब्लिक शोर शराबा करती है जी, ये हो गया वो हो गया, या अपोजिशन वाले करते हैं, तो सरकार के पास स्टेप होता है जी हमने ये स्टेप ले रखे हैं कंट्रोल करने के लिए। हाँ जी। चाहे वो स्टॉक हो गया नेफेड और एनसीसीएफ का, हाँ। चाहे एक्साइज ड्यूटी हो गया, मतलब दिखाने के लिए। जी जी जी। हालांकि विशेष तो कोई अंतर पड़ता नहीं, क्योंकि जब सारी चीजें महंगी हो रही है तो प्याज ने ऐसा क्या कर दिया। पर बहरहाल कहने का मतलब पॉलिटिकल इशू हो जाते हैं वो। और सर यहीं पे देख लीजिए अभी हर चैनल एक्टिव हो रखा है जी, हर चैनल एक्टिव हो रखा है जी। यहीं आलू भी बिक रहा है, यहीं प्याज भी बिक रहा है। हाँ दोनों ही चीजें आसपास के ही आड़त में है सर जी। लेकिन वही जो है जो कम है, जिसका मतलब अभी कोई वजूद नहीं है, वजूद ही नहीं है कहेंगे सर। आलू क्योंकि रेट नहीं है भैया, तो कोई पूछ भी नहीं रहा है जी। आज की तारीख में फ्री बिक रहा है, फ्री बिक रहा है, एक तरीके से फ्री जो हो गया। खर्चे हैं आलू के तो समझ लो आलू का दाम नहीं मिल रहा जी। सिर्फ जो आलू की बुआई के, जो आलू की खेती के जो पैसे हैं या स्टोर के जो पैसे, सिर्फ वो लेके जा रहा है, आलू तो फ्री जा रहा है इस टाइम। तो जो मतलब अभी महंगाई दर उछाल उछाल करके दिखा रहे हो, महंगाई दरों को बता रहे हो आप, तो उनके बारे में भी तो जाकर के पूछो, उन किसान के घर में भी तो जाकर के पूछो जो कितने का खर्चा आ रहा है, क्या लागत लग रहा है। और कोल्डो में जाकर के पूछो, व्यापारियों से पूछो जो कितना घटा है और क्यों बिक रहा है इतना मंदा। ये तेजी तो आप दिखा रहे हैं। नहीं भाई, आप बात कर रहे हो आलू की या दूसरे तीसरे आइटम की जी, मैं बात कर रहा हूँ प्याज की जी। मान के चलो अगर आप प्याज आज से 1 महीने पहले जब 10-12 रुपए किलो मंडियों में बिक रहा था, हाँ जी, तब क्या कर लिया आपने? हाँ जी। तब कौन सा आपने ये बोला कि हाँ भाई अगर आपका 12 का बिक रहा है और 20 रुपए की प्याज आपको घर में पड़ रही है तो 8 रुपए की सब्सिडी ले लो जी। तब कौन सब्सिडी दे दी आपने? हाँ जी। तब भी तो किसान ने, व्यापारी ने अपने घर से दिया है। जी जी जी। जब मद्दा था तब सरकार का कोई एक्शन नहीं है। चलिए सरकार का तो सर काम है, उनको सब चीज देखना है, लेकिन हम उन जने से कहना चाहेंगे जो मतलब हाईलाइट करके दिखा रहे हैं भैया। अगर सब चीज देखना है तो जो कृषि प्रधान देश है तो वहाँ जब किसानों को नहीं देखा जा रहा तो किसको देखा जाएगा भैया? हाँ जी, हाँ जी, ये भी बात सही है जी। जब सबको देख रहे हो तो किसानों को क्यों नहीं देख रहे? वो तो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है सर जी, फर्स्ट प्रायोरिटी है, पूरे वर्ल्ड को खाना खिला रहे हैं सर कहीं ना कहीं। अरे वर्ल्ड को छोड़ो, हम तो अपने देश की बात कर रहे हैं, अभी तो हमारे को वही खिला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब प्याज मता था तब कौन सी सब्सिडी दे दी आपने? हाँ जी। हाँ मान के चलो तब किसानों को आपने दी वो सब्सिडी, फिर तेजी के अंदर आप बोलो नहीं भाई साहब रेट को एक उस पे प्राइस पे लेके आओ तो समझ में आती है बात। मतलब अगर किसान मरे रेट घटे तो वो अपने आप देखे। जब 2 पैसे मिलने का टाइम और 2 पैसे भी मिलने का भैया तो प्याज खराब भी इतनी हो रही है। ये तो कुदरत का मार है, तभी बन रहा है। का मार है भैया। जैसे टमाटर में बन गया था 2023 या 24 में, मतलब 4000 क्रेट 5000 क्रेट भी जो ओवर भर्ती वाला था। हाँ लेकिन तब कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। हाँ जी, तब तो कुदरत का मार था सर। हाँ, और अभी आप कौन सा किसानों ने स्टॉक कर रखा? अभी तो कुदरत का मार है भैया। लेकिन प्याज से पता नहीं क्या एलर्जी है जी। सरकार को। खैर जो भी है कारण, हम वो उस बात पे नहीं जा रहे, पर कहने का मकसद ये है कि ये चर्चाएं लंबी हो जाती है पॉलिटिकल क्या करती है, पर कहने का मकसद ये है भैया कि थोड़ा सा बाजार समय बनाया, 2-4 साल का घाटा पूरा करने का थोड़ा टाइम है तो उनको कर लेने दीजिए। तो हाँ, और दूसरा अभी ऐसे अभी जो सवाल जो शुरू हुआ था हमारा, वो थोड़ा सा जो समस्या आ सकती है वो सरकार आगे क्या डिसीजन लेती है, किस हिसाब से लेती है, वो ज्यादा निर्भर करता है। बाकी रैक से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। रैक का जो माल है भैया 2 दिन में 3 दिन में उड़ के क्लियर हो जाएगा। हल्के माल है, रोक सकते नहीं आप उसको, आपको बेचना पड़ेगा। 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बाजार ऊपर नहीं होगा, फिर बाजार वहीं का वहीं है। तो रैक का कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा भैया। 2-3 दिन के लिए हो सकता है बाजार थोड़ा सा दब के चले, उतना ही फर्क पड़ेगा भैया।
आज का एक बार रेट बता दीजिए सर जी, रेट क्या क्या चला जी? भैया देखो मंजर भैया, ईमानदारी की बात तो ये है कि बाजार अभी तक खोल ही नहीं पाए हम। अच्छा। कारण ये है कि बारिश सुबह से इतनी हो रही है, कोई ग्राहक अभी खुल के चल के आया इसलिए नहीं है कि कल पूरा दिन बारिश पड़ती रही। जी जी। जो कल माल बिके हैं वो ही नहीं उठ पाए हैं अभी। पानी भर गया था जी रोडों में, तो जहाँ पे बाजार लगता है वहाँ पे पानी भरा हुआ था। आप ये मानो मंडी जो दुकान है उससे नीचे उतर नहीं सकते थे। पार्किंग के अंदर कम से कम 2.5-3 फुट पानी भर गया था। हाँ जी। तो जो यहाँ मंडी के आदमी है, लेबर है, स्टाफ है, आड़ती है, वही नहीं पहुंच पाते, तो ग्राहक तो आने का मतलब ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी। फिर आज सुबह से दोबारा बारिश चालू है जी। तो बहरहाल अभी जो अंदाजा है बाजार का वो ये मान के चलो आप कि जो एमपी है भैया वो 40 से 45 रुपए, जो नासिक है वो 40 से लेके 47 रुपए जी, पूना का माल 40 से लेके 50 रुपए। अच्छा जी। राजस्थान का माल भैया आप मान के चलो ऊपर में 38-39 रुपए। अच्छा, मतलब नीचे ऊपर सारा रेट दे दिया जी आपने? ये प्याज का रेट दिया है। हाँ, नीचे से लेकर के ऊपर तक का। और जनरल भाव क्या निकलेगा सर पूरा? जनरल भाव भैया प्याज का अगर आप मानोगे तो मानो आप 42 रुपए से लेके 46-47 रुपए तक। अच्छा जी, 42 से 46-47 रुपए। इसमें कौन कौन सा बेल्ट आ जाएगा सर? एवरेज क्वालिटी माल भैया कहीं का भी वो सब बराबर सही है। सीनियर क्वालिटी का तो कोई भाव है नहीं, वो चाहे 50 बेच लो आज की तारीख में, 51 बेच लो, उतने बढ़िया माल आ भी नहीं रहे हैं। खैर हमारी मंडी में कल शायद 38 से 42 रुपए तक निकल रहा था, तो वो भैया सुबह था, बाद में आते आते 1-2 रुपए किलो प्लस हो गया था। सुबह का था जब रिपोर्ट पीछे का नहीं आया तो उससे पहले का। हाँ, तो सुबह का था, बाद में 1-2 रुपए किलो प्लस हो गया था, और कल से आज फिर 2-3 रुपए किलो प्लस है। अच्छा। तो आज ये मानो आप जो एवरेज क्वालिटी माल भी है ना भैया, वो भी 43 से 46 रुपए है। अच्छा जी। जो ठीक ठाक माल है वो 47-48 रुपए है। मैं पूना की बात कर रहा हूँ, जो ये बात कर रहा हूँ, जो क्योंकि पूना के अंदर इस टाइम क्वालिटी के अंदर थोड़ा सा जो दमदार क्वालिटी, हाँ पूना के अंदर भैया बहुत बेल्टे हो गए सारे, हम पूना ही गिनते हैं उसको, जैसे नासिक और पूना जी। तो जो पूना के माल है वो 47 से लेके 50 रुपए, जो अच्छे माशाकोरी माल है क्या होने बिक जाएगा, जो माशाकोरी माल है। नासिक के जो अच्छे माल है वो 46-47 रुपए, एमपी के जो अच्छे माल है वो 45 रुपए। अच्छा। राजस्थान के जो अच्छे माल है 38-39 रुपए। अच्छा जी। तो सर एक बार शॉप का नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सर दुकान नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 9811 35 71 76। धन्यवाद।